नमस्कार, जय हिंद। मैं दिलीप ग्रासियाम, प्रार्थना कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। वो न्यूज़ ये है कि सीईटी पात्रता परीक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। बदलाव क्यों देखने को मिलने वाला है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन बदलाव ये है कि अब जो है वो नेगेटिव मार्किंग लागू हो गई है। तो ये हम सब के लिए ज़रूरी और एक जागने वाली स्थिति है कि अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली 23 प्रकार की भर्तियां जो है वो सीईटी के माध्यम से होने वाली है। ये सीईटी ये मान के चलिएगा कि एक प्रकार का दरवाज़ा है, मेन गेट है, जहां से पूरी भर्तियों में एंट्री होती है। ठीक है, तो 23 प्रकार की भर्तियां कौन कौन सी, जैसे कि आप हम समझ सकते हैं, वनपाल, वन रक्षक, पटवारी, है ना, वीडियो, जेल प्रहरी, प्लाटून कमांडर, एलडीसी, है ना, छात्रावास अधीक्षक, महिला पर्यवेक्षक, पुलिस कांस्टेबल, ऐसी बहुत सारी भर्तियां जो है, ऐसी बहुत सारी भर्तियां जो है वो 23 प्रकार की भर्तियां वो सीईटी के माध्यम से ही, मतलब आपके पास इसको पास करके ही आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब इसमें इन्होंने बदलाव कर दिया, एक तो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, दूसरा परीक्षा का स्तर जो है ना, परीक्षा की जो कठिनाई का स्तर जो है वो बढ़ाने वाले हैं। क्यों बढ़ाने वाले हैं? क्योंकि पिछली बार में लगभग 14 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और 14 लाख में से लगभग 12 लाख लोग पास हो गए थे। तो अब इतने लोगों को फिर सीईटी को खुद अधीनस्थ बोर्ड के सचिव साहब ने कह दिया था, अध्यक्ष साहब ने कह दिया था कि भाई ये तो हमारे लिए एग्ज़ाम करने का कोई मतलब औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि सभी लोग पास हो रहे हैं। तो अब वो चाहते हैं कि लोक संख्या जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि माइनस मार्किंग होगी और कैसे 1/3 के हिसाब से नंबर कटेंगे, यानी कि 3 प्रश्न आपके गलत है और 1 प्रश्न सही है, तो 3 प्रश्न गलत, 1 प्रश्न सही, तो आपस में कट करके कितना हो गया, 0। ऐसे इस प्रकार से आपके नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि सामान्य वर्ग के लिए 40% पासिंग मार्क्स रहेगा और जो आरक्षित वर्ग है, जो भी अपने रिजर्वेशन का फायदा ले रहा है उसके लिए 35% रहने वाला है। दूसरा, सीईटी का प्रमाण पत्र जो है वो पहले 1 साल के लिए था, अब 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। इसका मतलब ये कि हो सकता है 3 सालों तक भर्तियां नहीं हो, तो अलर्ट हो जाइएगा। अगर सीईटी चूक गए तो फिर अगली भर्तियों में आपको मौका नहीं मिलेगा, कम से कम 3 साल तक आपको वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए सूचना थी। और साथ ही साथ ये बताया गया कि भाई परीक्षा की संभावित तिथि क्या है। तो ग्रेजुएशन लेवल, जिसने 12 पास करने के बाद में 3 साल का ग्रेजुएशन किया है, उसकी परीक्षा जो है वो नवंबर 2026 में होगी। और केवल 12 पास पे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, 12वीं पास पे देने वाले हैं, उनकी परीक्षा जो है वो दिसंबर 2026 में होने वाली। हाँ, इनके एप्लीकेशन फॉर्म कब जारी होंगे, तो ऐसा बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मतलब आपके 12 प्लस ग्रेजुएशन वाला जो है ना, स्नातक स्तर का फार्म जो है वो आपका जून 2026 में शुरू हो जाएगा और 12वीं पास वाला जो है वो जुलाई 2026 में शुरू हो जाएगा। तो आप सबसे साथ ही साथ आपके लिए एक और सूचना है कि प्रार्थना कोचिंग बड़ौदिया में नए बैच शुरू हो रहे हैं। आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।